दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी पानी पे पत्थर को उछाला है? आई नो कि सभी ने अपने चाइल्डहुड में ये काम कभी ना कभी जरूर किया होगा। एंड अगर आप 90s के किड हो फिर तो आप इस गेम के साथ सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आपको आज भी कभी मौका मिले तो आप ये पानी पे पत्थर उछालने वाली गेम आज भी जरूर प्ले करोगे। लेकिन अब फर्ज करो दोस्तों कि आप समंदर के किनारे खड़े हो और ये पत्थर उछालने वाली गेम प्ले कर रहे हो, और तभी आपके कुछ दूरी पर खड़ा एक यंग लड़का भी सेम गेम को प्ले करने लगता है। बस डिफरेंस उसकी और आपकी गेम में ये होता है कि वो किसी सपाट गोल पत्थर को नहीं बल्कि गोल्ड कॉइन्स को पानी में उछाल रहा होता है, और एक दो गोल्ड कॉइन्स नहीं बल्कि लगातार मल्टीपल गोल्ड कॉइन्स को वो थ्रो करे जा रहा होता है समंदर में, जब तक कि उसके सारे गोल्ड कॉइन्स खत्म नहीं हो जाते। अब ये देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट रिएक्शन यही होगा कि जिंदगी हो तो ऐसी हो। जोकर पार्ट, लेकिन अगर सच में कोई इंसान ऐसा करेगा तो उसे देख के कोई भी सोचेगा कि यार ये कितना अमीर है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग सिर्फ दिखावे के अमीर होते हैं, आगे चल के ऐसे लोग अक्सर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। जैसे कि बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर का जिक्र है जिसने अपने 20s में बहुत पैसा कमाया। उसने मल्टीपल इंटरनेट कंपनीज खोली और उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल किया। वो सच में एक जीनियस था, लेकिन एक तरफ जहां वो एक टेक जीनियस था, वहीं दूसरी तरफ उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, और वो थी पैसों को फिजूल चीजों पर खर्च करना। पैसों को लेके उसकी कुछ बहुत बचकानी हरकतें थी, जैसे कि वो लाखों रुपए का कैश लेके चलता ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो कितना अमीर है। जब भी कोई उससे बात करता तो वो उन्हें अपने पैसों की उन गड्डियों को दिखाता कूल दिखने के लिए, और अपनी महंगी गाड़ियों और महंगी चीजों का भी शो ऑफ करता। एक दिन यही यंग एंटरप्रेन्योर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पे चला गया। उसने अपनी कार पार्क करने वाले ड्राइवर को अपने पास बुलाया और पैसों की एक बड़ी सी गड्डी उसने निकाली और उसे ऑर्डर दिया कि तुम ज्वेलर की शॉप पे जाओ और वहां से जितने भी इन पैसों में गोल्ड कॉइन्स आए खरीद लो और उन्हें मेरे पास ले आओ। ड्राइवर गोल्ड कॉइन्स ले आया और उसने सारे उस यंग एंटरप्रेन्योर को दे दिए। देन मालूम है उसने उन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया? वो और उसके कुछ दोस्त समंदर के शोर पे खड़े हो गए और उन गोल्ड कॉइन्स को एक एक करके समंदर में उछालने लगे और कंपीट करने लगे कि कौन सबसे दूर तक गोल्ड कॉइन्स को थ्रो कर सकता है। एंड ऑब्वियसली उसने ये सब बस फन के लिए किया। अब आपको भी मालूम है कि इस कदर के अयाश इंसान के साथ फाइनली क्या होता है, एंड वही इसके साथ भी हुआ। आगे चल के यही यंग एंटरप्रेन्योर बैंकरप्ट हो गया और उसके सभी दोस्त भी उसे छोड़ के चले गए। और दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। वैसे ही एक और सच्ची कहानी है जिसे कि मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये कहानी है ब्रुकलिन की एक रेजिडेंट सिल्विया ब्लूम की। सिल्विया एक लॉ फर्म में काम करती थी एज ए सेक्रेटरी, एंड बीइंग अ सेक्रेटरी उसको बहुत ही एक बेसिक सी सैलरी रिसीव होती थी, लेकिन स्टिल उसने इसी सैलरी में से कुछ पैसों को सेव किया और उन्हें वाइजली इन्वेस्ट करती रही इन स्टॉक्स। एंड जब सिल्विया एक्सपायर हुई एट एन एज ऑफ 96, तब उसके पास $9 मिलियन की नेटवर्थ हो चुकी थी। और ये बात तब तक किसी को मालूम नहीं थी, इवन उसके हस्बैंड को भी नहीं, जब तक कि सिल्विया की लिखी विल सामने नहीं आई, जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया था कि वो अपनी वेल्थ में से $6.24 मिलियन को एक कॉलेज प्रोग्राम के लिए डोनेट करना चाहती है। उनकी इस विल ने सबको शौक में ला दिया था कि कैसे एक सादी सी जिंदगी जीने वाली औरत मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकती है। लेकिन यही सच था। एक औरत जिसने कि अपने 67 साल बस एक लॉ फर्म में एक सेक्रेटरी का काम किया, बावजूद उसके वो इतनी बड़ी वेल्थ बना पाई। लेकिन स्टिल दोस्तों, मुझे मालूम है कि अभी भी कई सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि मरने के बाद ये पैसा उसके किस काम का। एंड यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिक्स्ड माइंडसेट वालों की। बिकॉज फिक्स्ड माइंडसेट वालों ने इस बात पे तो फोकस कर लिया होगा कि मरने के बाद पैसे सिल्विया के किसी काम के नहीं है, लेकिन जो मेन लेसन है स्टोरी का उसको समझने की वो कभी कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए पहले तो अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करो, फिर समझने की ट्राई करो कि इस स्टोरी को सुनाने का मेन रीजन आप तक ये मैसेज पहुंचाना है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन विद बेसिक सैलरी भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है अगर वो सेविंग की हैबिट डेवलप कर लेता है और अनुशासन के साथ उन सेव किए पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। सो दोस्तों, स्टोरी नंबर 1 से हमें ये सीखना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी के कारण अमीर से अमीर इंसान भी बैंकरप्ट हो सकता है। एंड वंस आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाओ, देन आप नेक्स्ट स्टेप यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर सकते हो, जिसके लिए सबसे पहले आपको सेविंग से शुरुआत करनी होती है, जो कि सेकंड स्टोरी का मेन लेसन था। लेकिन दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। लोगों के पास इनकम सोर्स भी होता है, स्टिल वो फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं कर पाते। मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमेशा कहते हैं कि मैं इस महीने से सेव करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मंथ एंड तक उन्होंने जीरो सेविंग कर रखी होती है। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसा वो किसी इमरजेंसी या जरूरी किसी एक्सपेंस की वजह से करते हैं, नहीं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उनके एक्सपेंसेस यूजलेस होते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है रवि, जो कि हमेशा कहता है कि इस बार जब मेरी सैलरी आएगी तो पक्का उसमें से मैं 20% सेव करूंगा, लेकिन जब मंथ एंड पे उससे पूछता हूं कि हाँ ब्रो, किया कुछ सेव या नहीं,
तो उसका हर महीने कुछ ना कुछ नया बहाना होता है। कभी कहता है यार इस महीने जॉब का बहुत स्ट्रेस था इसलिए मैंने दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी कर ली, या कभी कहेगा कि गर्लफ्रेंड का बर्थडे था तो उसके लिए गिफ्ट लेने में सारे पैसे खर्च हो गए। एंड इसी तरीके के एंडलेस एक्सक्यूजेस उसके पास हमेशा रहते हैं और ये अमूमन सभी की प्रॉब्लम रहती है। इनकम चाहे आपकी कितनी भी हो लेकिन विदाउट प्रॉपर बजट और अपने एक्सपेंसेस को ऑन चेक रखे बिना आप सेव नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों अब मैं आगे आपको कुछ तरीके बताऊंगा पैसे सेव करने के जो कि आपकी काफी मदद कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके स्पेंड्स भी सेविंग्स बन सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये सेविंग एंड इन्वेस्टिंग का तरीका बहुत यूनिक है और आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आप सबको अपनी फेवरेट कंपनी एप्पल के फ्री स्टॉक्स भी देने वाला हूँ। ये मेगा गिव अवे आप सबके लिए है, मिस मत करना। दोस्तों सेविंग्स करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बस थोड़ा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। फर्ज करते हैं कि अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हो तो उसे क्विट करके आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस को कट कर सकते हो, जिससे आपके पैसे तो सेव होंगे ही साथ ही आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। अगर आप डेली की 5 सिगरेट भी स्मोक करते हो और एक सिगरेट का प्राइस अगर हम 10 रुपए मान लेते हैं तो महीने में आप 1500 रुपए की सिर्फ सिगरेट ही फूंक डालोगे। विच मीन्स कि अगर आप इस बैड हैबिट को छोड़ दो तो आप महीने के 1500 रुपए तो ऐसे ही बचा लोगे। और इसे अगर आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो तो यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड कॉर्पस ऑफ मनी इन अ लॉन्ग रन। वैसे ही अगर आप डेली जंक फूड जैसे कि बर्गर, नूडल्स, पिज्जा एटसेट्रा कंज्यूम करते हो तो इसे भी कम करके आप वीक या मंथ में एक बार खा सकते हो, जिससे भी आपके एक्सपेंस कम होंगे, आपकी हेल्थ सुधरेगी और पैसे भी सेव होंगे। नेक्स्ट, आप क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड यूज करो चीजें खरीदने के लिए। ऐसा करने से आप वही चीजें परचेज करोगे जिन्हें आप सच में अफोर्ड कर सकते हो। लेवरेज की आदत कभी भी पैसे सेव नहीं होने देती। वैसे ही अगर आप परचेज के टाइम इमोशनल डिसीजन लेते हो तो ये भी आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है और आप सेव करना तो दूर की बात अपनी सेविंग्स को फुलिशली एक झटके में उड़ा सकते हो। जैसे कि अगर आप एक कार बाई करने जा रहे हो और आपका बजट है 5 लाख रुपए और आपने एक अच्छी सेकंड हैंड 5 सीटर कार खरीदने का डिसीजन लिया है, विच इज अ वेरी वाइज डिसीजन। लेकिन अब फर्ज करो कि आप अपने किसी फ्रेंड की एडवाइस पे Hyundai के शोरूम में चले जाते हो और वहां आप जैसे ही Hyundai क्रेटा को देखते हो तो आपको उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है और आप अपने इमोशंस के काबू में आके उस 20 लाख की गाड़ी को बुक कर देते हो। तो आप खुद सोचो कि आप किस बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर सकते हो। कुछ ही दिनों में उस गाड़ी की चमक धमक फीकी पड़ जाएगी और आपके हाथ बस पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। और यही पॉइंट दोस्तों हमें नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ ले चलता है जो कि अक्सर हम करते हैं, जिससे हम कभी अपने पैसे सेव नहीं कर पाते, और वो है कभी बजट ना बनाना और अपने एक्सपेंसेस को नोट डाउन ना करना। फिर चाहे एक्सपेंस कितना भी छोटा हो हमें उसे नोट डाउन करना चाहिए। कई बार हम छोटे एक्सपेंस जैसे कि 100-200 रुपए के खर्चों को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि इतने से खर्चे की किसको परवाह, लेकिन यही छोटे एक्सपेंस कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस। सो प्लीज अपने एक्सपेंस का ट्रैक जरूर रखें। और रही बजट की बात, तो बजट बनाने के लिए आप फेमस 50-30-20 बजट रूल को फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों फाइनली आ जाते हैं सेविंग करने के उस एक अनोखे तरीके पे जिसके लिए मेनली आज की वीडियो बनाई गई है। ये सेविंग का मेथड बहुत ही अनोखा है। अच्छा, हम लोग डेली का कुछ ना कुछ तो स्पेंड करते ही रहते हैं, जैसे कि सुबह ऑफिस जाओ उबर से 274 रुपीज में, शाम को 136 रुपीज की कॉफी ऑर्डर करो, रात को अमेजोन से 531 का कुछ सामान ऑर्डर कर लिया। उबर की राइड अगर 280 की भी होती या आपकी कॉफी 140 की भी होती तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कहते क्या ही कर लेंगे ये 4-6 रुपए बचा के। लेकिन दोस्तों यही स्पेयर चेंज मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और जब इन्हीं छोटी सेविंग से इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो तो वाई नॉट। पर ऑब्वियसली हर ट्रांजैक्शन के स्पेयर चेंज को मैन्युअली ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट नाउ इट इज पॉसिबल। आप सबको IND मनी ऐप के बारे में तो पता ही होगा, द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। तो अगर आप एक्टिवली US स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो अब आप पैसिवली भी कर सकते हो IND मनी के न्यू फीचर मिनी सेव के थ्रू। और कैसे, आइए समझते हैं। दिन की जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करते हो उन सबको IND मनी ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा और जो भी आपका स्पेयर चेंज अमाउंट है उसको राउंड ऑफ करेगा एंड एक मिनी पोर्ट में सेव करके रखेगा, जैसे बचपन में हम अपने गुल्लक के साथ करते थे। डिफरेंस ये है कि इस मिनी पोर्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जब ये सेविंग्स ₹1000 तक पहुंच जाएंगी तब IND मनी ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को आपके चूज करे US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। एंड जिन स्टॉक्स में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे उसकी मूवमेंट, प्रॉफिट्स सभी कुछ मिनी सेव के डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट करता रहेगा। IND मनी आपके लिए सब ऑटोमेटिकली करेगा विदाउट एनी चार्जेस। मिनी सेव को सेटअप करना भी बहुत ईजी है। आप IND मनी के होम पेज से डायरेक्टली मिनी सेव को एक्सेस कर सकते हैं। सेटअप में 3 सिंपल प्राइमरी स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपना KYC सेटअप कीजिए जो कि हार्डली 3 से 5 मिनट लेगा। नंबर 2, एक्सपेंस ट्रैकिंग इनेबल करिए। नंबर 3, ऑटो पे मैंडेट सेटअप करिए जिससे IND मनी ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ्स के लिए पैसे डिडक्ट कर सके। आपके फर्स्ट डे का राउंड ऑफ IND मनी आपके लिए फिल करेगा। अब दोस्तों मान लो कि आप मंथली मिनी सेव के थ्रू 1000 रुपीज सेव कर लेते हो
और जो मैंने ऊपर स्टेप्स बताए उनको फॉलो करने पे भी आप बस 1000 रुपए ही मंथली सेव करते हो और उन्हें आईएनडी मनी के थ्रू ही यूएस स्टॉक्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हो। और आईएनडी मनी के थ्रू इसलिए बिकॉज एक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए भी आईएनडी मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस ऐप से आप यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और आईएनडी मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज है। प्लस आप एसआईपी मोड से भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी के स्टॉक्स वर्थ अप टू ₹1000 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है और आपको ₹1000 तक के एप्पल स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे। तो अब इतना सब कुछ अगर एक जगह पे मिल रहा हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कोई क्यों मिस करेगा। सो या डू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं मान रहा हूं कि आपको अपनी 2000 की मंथली एसआईपी पे आईएनडी मनी के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से सिर्फ 15% के ही रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि इजीली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपको दे सकती है। तो आप नेक्स्ट 20 ईयर्स में अपनी इस अप्रोच के चलते 30 लाख से ज्यादा अर्न कर लोगे, जो कि आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट विच इज 4,80,000 का अप्रोक्सीमेटली 6.4 टाइम्स होगा। एंड अगर आप सिर्फ 5 साल और इसी सेम स्ट्रेटेजी को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपके पास 65 लाख रुपए होंगे एंड उसके अगले 5 साल बाद सीधा 1 करोड़ और 40 लाख रुपए होंगे और ये आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 20 गुना होगा। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप अपने पैसों को अगर 30 सालों में 20 गुना कर पाए तो आप फाइनेंशियली किस अच्छी कंडीशन में आ सकते हो। इसीलिए दोस्तों कभी भी छोटे चेंजेस को अंडर एस्टिमेट ना करें। कंपाउंडिंग से जुड़ के यही छोटे अमाउंट की सेविंग्स बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। सो फाइनली दोस्तों एट द एंड मैं यही कहूंगा कि आईएनडी मनी ऐप एकदम सेफ ऐप है और इसे 6 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी डाउनलोड करें ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से और फ्री एप्पल शेयर्स क्लेम करें अकाउंट फंड करने पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।